वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्यूबलाइट जो ऑन ऑफ होकर के जलती है, यानी ऑन ऑफ होकर जलती रहती है, उसको रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। जैसे मेरी एक ट्यूबलाइट है, ये देखिए, चालू करने के बाद ऑन ऑफ होती रहती है और कुछ समय बाद जाके ये जलती है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारी लाइटें देखी होंगी, तो इसे रिपेयरिंग करना हम आपको सिखाएंगे। देखिए, ये जल रही है, बुझ रही है, इस तरह से काफ़ी समय तक जलती बुझती है, तब जाकर के ये जो है ऑन होती है। तो हमने इसको खोल लिया है और रिपेयरिंग करने के लिए हम तैयार हैं। और सबसे पहले हम इसे सीरीज लैंप से चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ऑन ऑफ हो रही है। यानी हमने अभी खोलने से पहले दिखाया आपको, ये ऑन ऑफ हो रही थी और ऑन ऑफ हो इस तरह होती रहती है और 10-20 बार जो ऑन ऑफ हो जाने के बाद ही जलती है। ये हमने सीरीज से इसको कनेक्ट कर दिया है और ये ऑन ऑफ हो रही है। कुछ समय बाद जो है ये सही जलना शुरू कर देगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ट्यूबलाइट, एलईडी, जो एलईडी टाइप की होती हैं लाइटें, उन सब में ये समस्याएं आ जाती हैं कुछ समय के बाद। तो हम इसे पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं। चाहे तो आप पीछे से काट के भी बना सकते हैं, या इस तरह से हम खोल लिया हमने और इसे फिर से हम एक बार चेक करेंगे कि कोई एलईडी जो है, एसएमडी एलईडी ख़राब होती है तब भी ये करने लगती है, लेकिन हमारी वो ख़राब नहीं है। देखिए, हमारा ये कैपेसिटर एक जो है, फिल्टर जो लगा होता है आउटपुट पे 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का, ये ख़राब हो सकता है, या मेरा जो है एक 63 वोल्ट 10 म्यूएफ का कैपेसिटर लगा होता है, ये ख़राब हो सकता है। तो क्या ख़राबी है ये हम आपको बिना चेक किए नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमको मल्टीमीटर से चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम जो है मल्टीमीटर से चेक करते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें। तो सही रेंज पे आपको मल्टीमीटर लगाना होगा। गलत रेंज पे लगाने पे मल्टीमीटर ख़राब होने की संभावना होती है। बहुत उजाला हो रहा है, थोड़ा इसको हम उल्टा कर लेते हैं। हमने जो है एलईडी स्ट्रिप को उल्टा कर लिया। अब देखिए मल्टीमीटर पे आप वोल्टेज कितना दिखा रहा है। ये देखिए, हमारा वोल्टेज जो है 70 के आसपास, वो भी अप डाउन होता रह रहा है। तो 70 वोल्ट दिखा रहा है, यानी वोल्टेज भी हमारा कम है। हमें 75 प्लस, मतलब 70 प्लस होना चाहिए। और 75 या 80 के आसपास जब हमारा होता है वोल्टेज, तो अच्छा माना जाता है 20 वाट की एलईडी के लिए। तो ये 70 के आसपास जा रहा है हमारा, तो वोल्टेज भी हमको ड्रॉप दिख रहा है। और जब ये हमारा जलने की पोजीशन में हो रहा है तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। अभी देखिए, हमारा ये जल गया और इस समय हम वोल्टेज देखते हैं कितना। देखिए, 82 के आसपास हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है। हमारी 9 वोल्टेज लगी है, इसलिए माइनस वोल्टेज दिखा रहा था। और देखिए, इसको शॉर्टिंग करते हैं तो ये भी बहुत हल्की शॉर्टिंग हो रही है। यानी हमारा जो फिल्टर जो लगा हुआ है, ये तो समस्या लग रहा है। और हमारा जो ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये भी कुछ समस्या इसमें है फिल्टर की वजह से जो है हमारा। तो हम इसे चेंज करेंगे। ये फिल्टर हमारा जो है आउटपुट पे आपको 100 वोल्ट 100 म्यूएफ होता है। इस तरह से छोटे हमारे एलईडी लाइटों में भी होते हैं सब आउटपुट पे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और मेरे पास नया तो है नहीं, एक जो है दूसरे ड्राइवर में से हमने निकाल के रखा हुआ है, उसका हम यूज करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। और ये फिल्टर कैपेसिटर कहे जाते हैं, जो हमारे डीसी में यूज होते हैं। इस पर प्लस और माइनस बना होता है, जो प्लस में प्लस को लगाते हैं, माइनस को माइनस में लगाते हैं। तो इसको ध्यान से लगाना पड़ता है कि माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में लगाएंगे तभी ये काम करता है। हमने इसको ओपन कर लिया। देखिए, 100 वोल्ट 100 म्यूएफ इस पर दिख रहा होगा, थोड़े छोटे लेटरों में है। और हमने दूसरा एक निकाल कर रखा हुआ है, ये भी देखिए 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का है। इसको हम लगाएंगे। हमने दूसरे ड्राइवर से निकाल लिया है, क्योंकि हमने मार्केट में ढूंढा तो मिला नहीं हमें, और ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर रखा है। वो जब आएगा तब तक के लिए हम इसे रिपेयर दूसरे से करते हैं। इसका हमने कैपेसिटर
कैपेसिटेंस इसका चेक कर लिया, सही है। तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में देख करके लगाइए। तो इसको हम लगा लेते हैं और सोल्ड कर लेते हैं। बिजली का काम करने के लिए थोड़ी सावधानी आपको होनी चाहिए। मेरे यहाँ तो आरसीसी भी हमने लगा रखा है, तो थोड़ा डर कम रहता है। ठीक है, कभी भी हम फेस के टच में आते हैं तो सारी मेन सप्लाई हमारी बंद हो जाती है। तो हो सके तो आप लोग भी अगर बिजली का काम करते हो या नहीं भी करते हो, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो अपने घरों में आरसीसी भी ज़रूर लगवा लें, जिससे आप खुद जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें बिजली के झटकों से। तो इस तरह से हमने जो है कैपेसिटर को लगा लिया है, इसको सोल्ड कर लिया हमने और अच्छे से टाका लगा देते हैं। तो हमारा टाका लग गया। हमारा कैपेसिटर जो है ओके हो गया, हाँ सोल्ड हो गया अच्छी तरीके से। और ये हमारा तार निकल गया था, तो इस प्लस को भी हम जोड़ लेते हैं। तो कभी भी आप जो है बिजली का काम करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। सोच समझ के हर कनेक्शन करना है। अगर उल्टा आपने कर दिया कभी भी तो समस्या हो सकती है। तो हम इसे फिर से एक बार सीरीज लैम्प से टेस्ट कर लेते हैं। तो हम सीरीज लैम्प टेस्टिंग कर लेते हैं। जब तक आपका इक्विपमेंट ओके नहीं आपको लगे, तब तक आप सीरीज लैम्प का ही यूज करें। और आप स्ट्रिप देखिए एलईडी की, हम इसको ओके करने जा रहे हैं। ऑन कर दिया हमने, देखिए जलना स्टार्ट हो गया। हमने एक फ़िल्टर चेंज किया 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का, और ये हमारा जलने लगा। लेकिन हमें अभी भी जो समस्या इसमें लग रही है वो 63 वोल्ट 10 म्यूएफ का जो कैपेसिटर है उसमें भी लग रही है। क्योंकि हम काफ़ी समय से ये सब रिपेयरिंग कर रहे हैं एलईडी लाइटों की, तो देख के भी कुछ पता चल जाता है हमको कि क्या समस्या हो सकती है इसमें। तो एक बार आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि शुरुआती स्टेज में जब हमारा ऑन ऑफ होता है, तो अभी देखिए हमारा 82.7 यानी 82 प्लस हमारा डीसी वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज तो हमारा सही है, लेकिन हमारा जो है ये ऑन ऑफ जो होती है, तो मैक्सिमम करके जो हमारा 63 वोल्ट 10 म्यूएफ की जो एलईडी होती है उस पर होती है। तो इसलिए जो है हमको उस पर भी थोड़ा सा समस्या लग रही है। लेकिन अभी तो हमारे जलने लगी, तो हम इसको बांध देते हैं और कैपेसिटर का जो चार्ज समाप्त हो जाता है तो उसको देखेंगे हम कि कैपेसिटर का जो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा 63 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है उसका चार्ज ख़त्म होने के बाद ये क्या करता है, क्या ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है। क्योंकि हमारा 63 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा होता है वो कुछ समय तक के लिए वो ऑन ऑफ कराता है, और फिर वो जो है चार्ज हो जाता है तो फिर जलने लगता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो फिर अगर उसमें समस्या है तो 100 वोल्ट का जो हमारा 100 वोल्ट 100 म्यूएफ का जो फिल्टर लगा हुआ है आउटपुट पे, इसे क्यों चेंज किया। तो ये हमारा जो है वोल्टेज कंटिन्यू नहीं बन रहा था, इस वजह से इस फिल्टर में भी समस्या थी। इसलिए हमने इस फिल्टर को चेंज कर दिया है। क्योंकि अगर हमारा वोल्टेज हाफ वोल्टेज मिले या कम वोल्टेज मिले, कंटिन्यू अगर मिलता है वोल्टेज, तो हमारा आउटपुट फिल्टर सही रहता है। और बस जो है हमारा 63 वोल्ट का जो या 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर होता है वही ख़राब होता है। लेकिन जब हमारा आउटपुट वोल्टेज मल्टीमीटर पे ऑन ऑफ होने की वजह, वो ऑन ऑफ तो होता ही है और कुछ समय बाद सही हो जाता है। इससे हमें जो है इस तरह की लाइटें अगर हमारे पास हैं तो फिल्टर को सबसे पहले हम चेंज कर लें, जिससे हमारे जो है लाइट की लाइफ बनी रहेगी।
तो ये सावधानी से थोड़ा हमको जो है स्ट्रिप हम लगा लिया हमने। अब हमने इसे पीछे से भी काट रखा है। एक बार हमने रिपेयरिंग किया था तो पीछे से ही काट करके हमने कर दिया था, पूरी स्ट्रिप नहीं निकाला था। तो ज़्यादा करके हम जो रिपेयरिंग करते हैं तो पीछे से ही, अगर कुछ ऐसे नई एलईडी लाइटें तो कभी ख़राब नहीं होती हैं, कुछ समय बाद ही इसको रिपेयरिंग करना होता है। तब तक के लिए ये इतनी हल्की बनाई जाती हैं कि ये ट्यूबलाइट जो है पीछे से डैमेज हो जाती हैं सर और फट जाती हैं। तो हम इसे पीछे से ही खोल करके यानी ऑपरेशन करके इसका वहीं से हम मेंटेनेंस कर लेते हैं और स्ट्रिप जो एलईडी हमारी है उसको नहीं निकालते हैं। तो इस तरह से अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कैपेसिटर भी ठंडा हो चुका है। अगर इस बार ये ऑन ऑफ नहीं होता है तो हम इसे लगा देंगे फिर से, लेकिन हमको लगता है कि अगर कैपेसिटर ठंडा हो जाएगा तो फिर से ये ऑन ऑफ होने लगेगा। ठंडा मतलब कि कैपेसिटर की जब चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, कुछ समय बाद 30-40 सेकंड बाद चार्जिंग उसकी ख़त्म हो जाती है तो फिर से ऑन ऑफ होने लगता है। तो इसको हम एक बार, शक हमारा था, देखिए सही हो गया, ये ऑन ऑफ होना शुरू कर दिया। तो हमें जो है 63 वोल्ट 10 म्यूएफ का कैपेसिटर जो लगा है उसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा, अगर आपकी एलईडी बल्ब हो या एलईडी ट्यूबलाइट हो ऑन ऑफ होती है तो उसका आउटपुट वोल्टेज आप चेक करिए। आउटपुट वोल्टेज अगर हमारा कम मिलता है, कितना कम मिलता है, हाफ के आसपास अगर मिलता है तो आपका फ़िल्टर सही होगा। और जो है आप 63 वोल्ट 10 म्यूएफ या 50 वोल्ट 10 म्यूएफ का जो है, जो हमारा कैपेसिटर लगा होगा उसको चेंज कर दीजिए, आपकी ट्यूबलाइट सही हो जाएगी या आपका एलईडी बल्ब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है डीसी आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है और लगभग आउटपुट वोल्टेज 70 के आसपास अगर मिलता है और इसके बाद भी ऑन ऑफ होती है तो आपका फ़िल्टर भी ख़राब है। यानी फ़िल्टर को भी चेंज करिए। जो हमारा आउटपुट डीसी पे जो फ़िल्टर लगा रहेगा 100 वोल्ट का हो या 68 वोल्ट का हो, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है उसको चेंज करना पड़ता है। तो 20 वाट की एलईडी लाइटों में हमारा 100 वोल्ट के आसपास हमको आउटपुट चाहिए, इसलिए 100 वोल्ट और 100 म्यूएफ का होता है। अभी देखिए हम इसका फिर से एक बार आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना बता रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, जब तक हमारा ये ऑन ऑफ होता रहेगा वेरिएबल ही रहेगा, जब ये कंटिन्यू जलने लगेगा तब जा कर के हमारा सही होगा। अभी देखिए हमारा ऑन ऑफ हो रहा है तो ऑन ऑफ करके ही हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। 82.6 आ रहा है। अभी हमारा जो है 63 वोल्ट का जो कैपेसिटर है 10 म्यूएफ का, उसे चेंज करेंगे हम। यानी इस तरह की अगर आपके पास एलईडी बल्ब या एलईडी लाइटें हों तो सबसे पहला काम आप वोल्टेज मापिए। मापने के बाद आप जो है 63 वोल्ट का कैपेसिटर अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपकी एलईडी बल्ब जो है वो सही हो जाएगा या ट्यूबलाइट सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है टेस्ट करके, और लगभग ज़्यादा करके जो ऑन ऑफ ब्लिंकिंग जो एलईडी या ट्यूबलाइट होती है तो इसी समस्या से होती है। या तो उसका फ़िल्टर ख़राब होगा या तो उसका जो है 63 वोल्ट का जो 10 म्यूएफ का जो कैपेसिटर होता है ये ख़राब होगा। तो हम इसको निकाल करके और इसे हम जो है नया लगा लेते हैं। और जो भी काम करेंगे हम बहुत ही सावधानी से करेंगे, और सोल्डरिंग या डी सोल्डरिंग करेंगे ये भी बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इसके आसपास बहुत छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं सर। देखिए हम इसका एक बार कैपेसिटेंस चेक कर लेते हैं कितना कैपेसिटेंस है इसका, क्योंकि आपको लगेगा कि जो है हमने वही निकाल करके फिर से वही लगा दिया है। तो एक बार जो है कैपेसिटेंस चेक कर लीजिए इसका। देखिए इसको 10 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है, 8.8 समथिंग के आसपास, यानी 8.5 के आसपास था। तो इसलिए जो है इसको हम चेंज कर देंगे। और 10 का है तो 10 के आसपास होना चाहिए। जैसे हमने ये
ऑनलाइन मंगाया हुआ था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ट्यूबलाइटें हैं और लगभग बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये हमारा 10 के आसपास है, यानी 9.9394 इस तरह से है। तो इसे हम लगाएंगे, तो हम इसे लगा करके और चेक करेंगे, और जो हमारी समस्या है ऑन ऑफ वाली, ये परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसी वजह से जो है हमारा ऑन ऑफ ज़्यादा होता है, और जो हमने फ़िल्टर भी चेंज किया था 100 वोल्ट 100 mA का, उसकी वजह से हमारा जो है बल्ब जो है ऑन ऑफ उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि हम मल्टीमीटर जब चेक करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कम ज़्यादा होता रहता है। और इस जो हमने अभी चेंज किया है 63 वोल्ट 10 mA का कैपेसिटर, अगर ये हमारा कमज़ोर हो गया तो हमारा वोल्टेज बस हाफ हो जाता है, यानी वोल्टेज हाफ हो जाएगा। और अगर ये एकदम ख़राब होगा तो हमारा वोल्टेज हाफ हो जाता है, और ये कभी कभी हमारा जो है काम करता रहता है, और थोड़ी बहुत ख़राबी इसमें आती है फ़िल्टर की वजह से, तो भी ये ख़राब हो जाता है। और उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज थोड़ा बहुत कम होता है, 10-20 वोल्ट कम होता है। देखिए हमारी जो है एलईडी लाइट तो जल गई। ये ट्यूबलाइट हमने सीरीज से चेक किया तो एकदम जल गई, एक ही बार में जल गई है। तो इस तरह से हमारा जो है जो भी समस्या थी वो हल हो गई। तो सबसे पहले आप जो है अगर एलईडी लाइट बनाते हैं तो 63 वोल्ट 10 mA का कैपेसिटर चेंज करिए, और अगर उससे आपकी समस्या हल हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो लगती है तो आपको फ़िल्टर 100 वोल्ट 100 mA का चेंज करना होगा। और इस समय देखिए हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार और। 83 के आसपास आ रहा है, 82.89। अभी हमारी लाइट परमानेंटली जो है सक्सेस हो चुकी है। अब ये कुछ दिनों तक के लिए चलेगी, यानी रिपेयर है, फिर भी जो है ये 1 साल तो चली जाएगी आराम से। देखिए हमारी जो शॉर्टिंग हमने किया है अभी काफ़ी तेज़ हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब तक हमने अपना कैपेसिटर 63 वोल्ट का नहीं चेंज किया था तब तक इसकी शॉर्टिंग भी जो है करने पे चार्ज कम दिखा रहा था। अब हम इसको जो है पीछे से हमने इसका ऑपरेशन जो किया है उसको फिर से टैपिंग कर देंगे, और इसे अच्छे से कर देते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े ना घुस जाएं। अगर पीछे से हम ऐसे छोड़ देते हैं तब भी काम करेगा, लेकिन इसमें छोटे मोटे कीड़े घुस जाते हैं और हमारी जो है ड्राइवर होता है उसको ख़राब कर देते हैं। तो इस पर हम टैप वगैरह लगा देंगे, और हो सके तो आप अच्छे से लगा दीजिएगा टैप। हम तो ऐसे दिखाने के लिए हम जो है अभी लगा देते हैं, जो टैप हमने उखाड़ा था वही लगा देते हैं। तो ज़्यादा करके हम जो है एलईडी लाइटें इसी तरह से पीछे से ही हम जो है ऑपरेशन करके और बना देते हैं। पूरी स्ट्रिप नहीं निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रिप निकालने में थोड़ा झंझट होता है, उसको निकालिए फिर लगाना पड़ता है, और बीच में कनेक्शन होता है तो वायर लगा करके फिर उसके तार को घुसाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी जो है एलईडी लाइटें रिपेयर का मतलब है कि पीछे से ज़रूर डैमेज होती हैं सब, तभी हमको रिपेयर करने के लिए मिलता है। अभी हमारे पास बहुत सारी एलईडी लाइटें रखी हुई हैं, क्योंकि पावर हाउस पे काफ़ी एलईडी लाइटें लगी रहती हैं और कोई ना कोई डैमेज रहती हैं। तो ये भी हमारे पास 6-7 एलईडी लाइटें और हैं जिसको रिपेयर करना है। तो ये तो मेरे घर की एलईडी लाइट थी, तो जिसको हमने अभी सही किया है। तो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, और वैसे तो हम चाहे तो नया भी खरीद सकते हैं पावर हाउस के लिए, लेकिन रिपेयरिंग कर लेते हैं हम लोग, और इससे हमारे बिजली विभाग का भी पैसा बच जाता है और एक तरह से देश का भी पैसा बच जाता है। अब हमारी जो है हमने सीरीज में चेक ही कर लिया था, हम जो है एक बार और चेक कर लेते हैं मेन सप्लाई से। मेन सप्लाई से हम लगा कर चेक कर रहे थे तो जलना ही चाहिए, क्योंकि सही है। देखिए एक ही बार में हमारा जलना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपने घर की लाइट खुद बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।